हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी पीके अग्रवाल ने पंचकुला सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्राथमिकताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में कानून व्यवस्था का रहना, अपराध पर रोकथाम, गरीब मजदूरों की ठीक प्रकार से सुनवाई कर उसका निदान करना और कमजोर तबका व महिलाओं और बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। सभा में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जो पृष्ठभूमि है मैं उसका रिव्यू करूंगा और घटना के दौरान मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से मामले की पूरी जानकारी ली जाएगी। हाँ जी सर। सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ औपचारिकताएं थी, इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल जी का, हरियाणा सरकार का आभारी हूं कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी है। हरियाणा पुलिस का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है और जब से हरियाणा में पिछले करीब 30 से ज़्यादा वर्षों तक मैंने सेवा किया है, हरियाणा पुलिस ने अनेकों चुनौतियों का डटकर सामना किया है, सफलता प्राप्त की है और एक ऐसे गौरवशाली पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए मुझे बहुत गौरव का, बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। मेरे सभी साथी अधिकारीगण, पुलिस के जवान, सभी पुलिसकर्मी और आप सबके सहयोग से हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हरियाणा राज्य के नागरिकों के आकांक्षाओं, आशाओं के अनुरूप काम कर सकें और पुलिस को एक अच्छी छवि, एक ऐसा पुलिस बल जो आम नागरिक का साथी हो, उसे बनाने में हम सहायक सिद्ध हो सकें। मैं एक बार पुनः आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हैं, लेकिन जब पुलिस की नेतृत्व करने का मौका होता है तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, जो मूल प्राथमिकताएं पुलिस बल की हैं वो तो निरंतर करीब करीब वही रही हैं। समाज में कानून व्यवस्था का बना रहना, अपराध का रोकथाम, अमन चैन, गरीब और मजलूम के दुख दर्द में उसे ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमज़ोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज़ है, वो तो पुलिस बल की है ही है। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं, उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। जैसे साइबर क्राइम है जी, नार्को टेररिज्म है, ड्रग प्रॉब्लम है। अब मैंने अभी चार्ज लिया है जी, साथी अधिकारीगण से सबसे विचार विमर्श करके जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे, और जो कुछ आगे हम प्लानिंग करनी है हमें, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी दिशा देने का जो है एक हमारी भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में निर्धारण करके समय समय पर इसका विश्लेषण करके इसे निर्धारित करेंगे। देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, आवाज़ उठाना, ये सबके लिए है, किंतु जो विरोध का स्वरूप है वो शांतिपूर्वक हो, कानून सम्मत हो
कानून के दायरे में रहे। पुलिस बल तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के निर्धारण, कानून के पालन में लगी रहती है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा किसान भाइयों से भी कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के करें। यही कहना चाहूँगा इस विषय में। फ्री मूवमेंट को लेकर तक हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में रिस्ट्रिक्टेड है, ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि छवि जो पिछली एक साल की बात कर ले हरियाणा पुलिस की, कहीं ना कहीं इस चीज पर सवाल उठे थे कि पुलिस बल की मौजूदगी में भी इतने बड़े कार्यक्रम जो वेल डिसाइडेड थे, वेल प्लान थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। जैसा मैंने आपसे यही कहा कि हर समय जो पिछली घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करके आदमी उससे सीख लेता है। ये एक गतिमान प्रोसेस है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। किसान हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हम जब ये उनसे किसी भी घटना को हम निपटते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उस समय की व्यवस्था में जो सबसे कम यूज़ ऑफ फोर्स हो ताकि नुकसान इतना ही हो। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं। आपने जो बात कही है वो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा। किंतु इन सब का विश्लेषण करके और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो न घटें और अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल बना रहे। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा कुछ है कि लोगों के मन में जो पुलिस को लेकर के एक छवि कह लीजिए या कहीं से असंतोष है वो वहां जाके उठता है। उसके सुधार के लिए सर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आज उन्होंने कहा भी है कि खुला दरबार भी लगाना चाहिए, वो पहले भी कहते रहे, इस पर सर जानना चाह रहे। देखिए, पुलिस बल हर आम नागरिक को बहुत नज़दीकी से छूता है। ये आप इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कोई भी घटना होती है लोग पुलिस से उम्मीद करते हैं। आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहती है वो पुलिस से रहती है। पुलिस का कार्य भी कठिन है। दो पक्षों के बीच में सामंजस्य बना के न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम रखना, उसमें कई बार इस तरह की शिकायतें होती हैं। एक पक्ष ऐसा समझता है कि दूसरे की जो है पक्षपात की गई है। मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं है पुलिस में, कई कमियां हैं, उनको मिलकर निकालने की आवश्यकता है। किंतु कुल मिला जुलाकर पुलिस का जो तंत्र है वो अच्छा काम कर रहा है और जो कुछ हमारे में कमियां हैं उनकी समीक्षा करके हम उसे दूर करेंगे। जितनी ज़्यादा शिकायतें आए उसकी ठीक प्रकार से सुनवाई और उनका निदान हो, ये आवश्यक है। मैंने कहा कि कोई भी चूक है, एक तो मैं इस विषय पर विशेष तौर पर आपने एक प्रश्न किया है, मैं इसकी सारे जो पृष्ठभूमि है उसको स्टडी करूंगा। अपने अधिकारी जिन्होंने उस समय इसको देखा है, एनालाइज किया, उनसे विचार विमर्श करूंगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि भविष्य में इस तरह की बातें न हो। वीआईपी सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग, वी मस्ट टेक फुल प्रिकॉशन। ऐसा है कि समय समय पर हरियाणा पुलिस द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी भलाई के लिए। उसमें इंश्योरेंस कवर है, डेथ के समय अगर कोई हमारे किसी कर्मचारी की अकारण मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को अनुदान राशि है, सहायता है। तो ये तो एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारे जो पुलिस बल का एक अभिन्न अंग है। और पुलिस बल के जवानों के मोराल के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि अधिकारी और कर्मचारी के बीच की जो दूरी है वो कम रहे। अधिकारी अपनी कठिनाइयाँ, कर्मचारी अपनी कठिनाइयाँ अधिकारियों को बता सकें और जहाँ तक संभव हो उनका निदान हो। ये प्रयास हमारा रहेगा और मैं इस ओर जो है और भी जो भी योजनाएं बनानी है वो विचार विमर्श करके जरूर बनाऊंगा। इस विषय पर बगैर उस इशू को पूरे उसके इन डेप्थ स्टडी के मैं कोई टिप्पणी इस समय नहीं कर पाऊंगा। मेरी आज आगामी विधानसभा सेशन को लेकर जी स्पीकर साहब से भी एक मीटिंग है जी, उनके भी विचार लेंगे, क्या है, अपने अधिकारियों से जानकारी लेंगे और उसके बाद जो रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी। अपराध के बारे में चाहे कोई हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके तह तक जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस पर कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसे रॉटन एप्पल्स हैं पुलिस में तो उनको हम निकालेंगे। न सिर्फ उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। विगत की घटनाएं हैं उस पर मेरा कोई इस तरह का टिप्पणी और इसका कोई औचित्य नहीं है। जो किसान आंदोलन है उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि वो तो एक ऐसी चीज़ है जो एक चुनौती है, उसको हम यहाँ पर विचार विमर्श करके और फील्ड के अधिकारियों से विचार विमर्श करके ये सुनिश्चित करेंगे कि वो ठीक प्रकार से। बाकी जो चुनौतियां हैं वो तो कई किस्म की हैं, जैसे मैंने बताया साइबर है, ड्रग प्रॉब्लम है, हर चीज़ की अलग अलग रणनीति है। एक स्पेसिफिक उस पर व्यू लेकर और उसके बाद ही उसकी रणनीति तैयार की जा सकती है। उस पर मैं कई ब्रॉडली अगर ये कहूँ कि सब चीज़ों में एक ही चाबी से सब ताले खुल जाएं, ये तो संभव है नहीं। सर, आपकी इंडिविजुअल पहचान क्या पुलिस में देखने को मिलेगी? हर अधिकारी होता है, कोई ना कोई माइंडसेट के साथ आता है, पहले अपना जो एक्सपीरियंस यूज करता है। डिफरेंस क्या हम देखने को मिलेंगे? आपने इतना लंबा करियर आपका पुलिस का रहा है, खासतौर पर मैं इसी में ऐड करूंगी लांबा जी वाले प्रश्न में कि खासतौर जब आपके पास अभी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है उनका कार्यभार था डीजीपी का, तो काफी सारे पिछले कुछ दिनों में हो या पुलिस में हो, भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक आपने पहचान की बात की, मैं ये जरूर चाहूँगा कि मुख्यालय पर और हमारे फील्ड में सभी अधिकारी आम नागरिक के दुख समस्याओं को ठीक प्रकार से सुने, उनसे मिलें, उनकी बातों को सुने, उनकी दिक्कतें जो हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके निवारण करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि आम नागरिक का जो हरियाणा पुलिस के प्रति जो छवि है वो उसमें और सुधार हो। आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हर जगह है, और भी सुधार हो, मैं ये जरूर चाहूँगा। रिसोर्सेज की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या? कमियां जो हैं वो अभी काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। बजट में भी जब मैं एडीजी हेडक्वार्टर था यहाँ पर 2 साल 3 साल पहले, तब भी बजट हमें काफ़ी मिला था। अभी भी डायल एक ये जो हुआ है 112 का लॉन्च हुआ है, उसमें गाड़ियाँ, संसाधन, सरकार ने दिल खोलकर हर चीज़ का प्रावधान किया है। भर्ती की प्रक्रिया भी है, इसमें थोड़ा व्यवधान हुआ है, लेकिन वो होगा अपने आप। ये कमियां हैं, एक विकासशील देश में कुछ कमियां होती हैं। हमारा ये कर्तव्य है और ये प्रयास होना चाहिए कि हम उन सीमित साधनों में जो भी हमारी साधन है उनका भरपूर अच्छे तरीके से उनका उपयोग कर सकें। अग्रवाल है, अग्रवाल नहीं है, ये कई जगह ये भ्रांति है। ये मैं इसीलिए इसको, चूंकि आपने इस मौजू को, इसलिए मुझे तो ध्यान नहीं था, लेकिन चूंकि आप इसे एनीवे आपने जो ये बात कही, मैंने पहले ही कहा कि आम नागरिक की, गरीब की, मजलूम की शिकायतों पर ध्यान देना, उसका हल करना, उसे न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाकी जो इस तरह की घटनाएं हैं जो स्पेसिफिक है, बगैर पूरी जानकारी लिए मैं कोई टिप्पणी कहूँ ये करूँ, ये उचित नहीं है। तो अगर ऐसी कोई घटना है, मैं उस पर विचार विमर्श, जो फील्ड के अधिकारी हैं, क्या स्पेसिफिक घटना हुई है, उसको देख के उसकी रणनीति तैयार की जाए।